हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। सो आज हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। कैसे निकालते हैं हम प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। सो लेट गेट स्टार्टेड। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, एसपी एंड सीपी। एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस एंड सीपी यहाँ पर है कॉस्ट प्राइस। ओके, स्टेप नंबर 2, कैसे पता चलेगा हमें कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। जब सेलिंग प्राइस, जो कोई भी चीज़ आपने खरीदी है, सपोज आपने खरीदी 100 रुपीज़ की और उसको बेच दिया है 110 में, तो यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब होता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है। सपोज आपने कोई चीज़ खरीदी 50 रुपीज़ में और उसको 50 रुपीज़ में ही सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ और कोई भी लॉस नहीं हुआ। थर्ड चीज़, जब कोई चीज़ आप अगर 100 रुपीज़ में खरीदते हैं और उसको 80 रुपीज़ में बेच देते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, इसलिए यहाँ पे लॉस हो जाता है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं एंड लॉस कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने 4 बुक्स खरीदी 800 रुपीज़ में एंड आपने किसी और को बेच दी 850 में, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सो आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। सो आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसको आप डिवाइड कर दीजिए अपनी कॉस्ट प्राइस से एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। सो यहाँ पे आपका कितना प्रॉफिट हुआ है 50 रुपीज़ का, एंड 800 आपका कॉस्ट प्राइस था, उससे डिवाइड कर दीजिए एंड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आपका यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 6.25%। जहाँ पर प्रॉफिट होता है वहाँ पर लॉस भी तो होता है। अब हम सीखते हैं लॉस परसेंटेज निकालना। लॉस परसेंटेज के लिए सेम एग्जांपल लेंगे। 4 बुक्स आपने खरीदी 800 में और उसको बेच दिया 700 में। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। अब लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालना सीख लेते हैं। तो जितना भी आपका लॉस हुआ है उसको डिवाइड कर दीजिए कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो यहाँ पे लॉस हुआ है 100 रुपीज़ का, उसको डिवाइड कीजिए 800 से एंड मल्टीप्लाई कीजिए 100 से। तो आंसर क्या आएगा आपका लॉस परसेंटेज का 12.5%। आई होप आपको दोनों चीजें समझ आ गई होंगी अब, लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब स्कूल में इतने आसान क्वेश्चन तो देंगे नहीं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, लॉस परसेंटेज निकाल दो। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हाउ टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन। तो अब हम इसको सीखते हैं, ठीक है, कैसे हम ये सब निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस यहाँ पे दे रखा है 3600 एंड प्रॉफिट दे रखा है 20% एंड हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो ये किसके लिए फॉर्मूला है, जब प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो। जब लॉस परसेंटेज दे रखा हो तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस माइनस का साइन लगा देंगे। सब कैसे बनेगा वो फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंटेज ऑफ सीपी। ओके, ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सेलिंग प्राइस दे रखा है 3600 एंड कॉस्ट प्राइस निकालना है, प्रॉफिट दे रखा है 20%। तो परसेंटेज को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। पूरा इसको हम सॉल्व करेंगे एंड हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 3000। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। एंड ये क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं मैंने, आप प्लीज़ इनको सॉल्व कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।